नमस्कार विद्यार्थियों, पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एनटीटी के फर्स्ट चैप्टर बाल जीवन के महत्व का अध्ययन करेंगे। बाल जीवन का महत्व। हमारे प्राचीन समय में विद्वानों ने बालक के जीवन की महत्व को स्वीकार किया है। बालक जीवन के महत्व को स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने बालक के जीवन में उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और उनके मार्ग को उद्देशित करने के लिए भी प्रेरित किया है। हम हमारे जीवन में हमारे विभिन्न महापुरुषों के जीवन वृत्तांत का अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, वह इस कथन की सत्यता को भी यह प्रकट करता है कि बालक के जीवन में बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है। बाल जीवन का महत्व। हमारे विभिन्न विद्वान, यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान अफलातून, यूनान के प्रसिद्ध विद्वान अफलातून ने बाल जीवन में बाल मनोविज्ञान के ऊपर अनेक प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि बच्चों में उनके जन्म से लेकर उनके परिपक्व होने तक हम जिस हिसाब से उनको ढालते हैं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, बच्चे आगे चलकर समाज में उसी के अनुकूल व्यवहार करते हैं। अफलातून के अनुसार बाल जीवन के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करना और उनके मार्ग को निश्चित करना। बाल जीवन में बच्चों को जन्म से लेकर उनके परिपक्व होने तक हम जो भी सिखाएंगे, जो भी बताएंगे, आगे चलकर वे अपने जीवन में उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे और समाज में वैसा इंसान बनेंगे जैसा वह बचपन में सीखते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बाल जीवन एक ऐसी अवधि है, इस अवधि के अंतर्गत बच्चे के पोषण, आदत और उनके व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं। बच्चे के पोषण को हम बाल जीवन के बाल मनोविज्ञान से हम उसके पोषण को बता सकते हैं, बच्चों की आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और उनका मार्ग निश्चित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता और असफलता, बालकों के जीवन की सफलता व असफलता उनके जीवन की प्रकारों पर ही निर्भर करती है कि वे व्यवहार किस हिसाब से करते हैं, किस हिसाब से जीवन निर्वाह करते हैं और कैसे करते हैं और किन आदतों का उनमें विकास होता है। बालक जीवन के महत्व को समझने के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषा दी है। कुछ विद्वानों ने इसको एक सार्थक विज्ञान में माना है। सार्थक विज्ञान के तौर पे हम इसको बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अंतर्गत बाल जीवन के अंतर्गत बालकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनको सीख दी जाती है कि वे किस हिसाब से व्यवहार करें, किस हिसाब से अपने चरित्र का निर्माण करें और समाज में एक अच्छे और एक काबिल इंसान की तरह अपने जीवन का निर्वाह करें। बाल जीवन के महत्व के कुछ ध्येय भी अनेक विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। बाल जीवन के महत्व का ध्येय, बाल जीवन के महत्व का ध्येय अर्थात एम। कुछ विद्वानों ने बाल जीवन के महत्व के ध्येय के अंतर्गत
व्यवहार, बच्चों के व्यवहार का नियंत्रण, बच्चों के व्यवहार का नियंत्रण और उनके मार्गोपदेशित करना ही बताया है। परंतु क्या बाल जीवन के महत्व के अंतर्गत व्यवहार का नियंत्रण करना और उनके मार्ग को उपदेशित करना क्या इतना ही सही है? नहीं। आज के जीवन में सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे चलकर समाज के अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह करें, अपने जीवन को व्यतीत करें और समाज में एक अच्छे पुरुष की भांति, एक अच्छे मनुष्य के तौर पर अपने जीवन का निर्वाह करें और अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में उतारें। तो बाल जीवन के महत्व में व्यवहार के नियंत्रण और मार्ग उपदेशन के साथ साथ हम माता पिता की उपेक्षाओं को भी शामिल कर सकते हैं। आज के जीवन में प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से यही उपेक्षा रखते हैं कि वे समाज में एक अच्छे मनुष्य के भांति अपने काम को करें और अपने जीवन को निर्वाह करें। बाल जीवन के महत्व के अंतर्गत इसके अध्ययन करने के लिए इसकी अनेक विधियां भी शामिल है। जैसे विज्ञान में किसी सब्जेक्ट की अनेक विधियां हैं, वैसे ही बाल विज्ञान में भी इसकी अनेक विधियां हैं। जैसे बाल जीवन के महत्व की अध्ययन की विधियां। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की अनेक विधियां हैं। इसके अंतर्गत पहली विधि विप्रयोग की विधि। विप्रयोग की विधि के अंतर्गत बच्चों के व्यवहार को, उनके चरित्र का, उनके जन्म से लेकर ही अध्ययन करना और उनको उसकी सही राह दिखाना, उनके सही मार्ग पर चलना, उनके मार्ग को उपदेशित करना ही विप्रयोग की विधि है। इसके अंतर्गत बच्चों के व्यवहार का उनके जन्म से ही अध्ययन किया जाता है ताकि वह उसको अपने व्यवहार में शामिल करे। बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना और उनको उसके मार्ग को उपदेशित करना ही इस विधि के अंतर्गत बताया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बच्चों के जन्म से लेकर उनकी आदतों का अध्ययन करना, उनके कौशल की जांच करना, और उन्हें सही रूप से उसे अपने जीवन में ढालने की प्रेरणा पर अध्ययन कर बताया जाता है। इसकी दूसरी विधि के अंतर्गत इसके अध्ययन की दूसरी विधि है चरित्र निर्माण की विधि। की विधि के अंतर्गत बच्चों के जन्म से ही उनकी आदतों के बारे में अध्ययन कर उनको बताया जाता है कि समाज में आगे चलकर उनको किस हिसाब से व्यवहार करना है, कैसे कार्य करना है, कैसे जीवन निर्वाह
निर्वाह करना है और अपने जीवन में किन किन आदतों को शामिल करना है और किन किन आदतों का त्याग करना है। इसके अंदर बच्चों को प्रेरणा दी जाती है कि वह अपने जीवन में ऐसी आदतों को शामिल करें जिससे वह समाज में उसके अनुरूप व्यक्तित्व को अपनाए। बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों की आदतों का अध्ययन कर उनको समझाना, उन्हें बताना ताकि वह अपने जीवन में उसको ढाले, अपने एक ऐसे चरित्र का निर्माण करे जिसे समाज उसे अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करे, की सीख दी जाती है। इसकी अनेक विधियां हैं। इसकी तीसरी विधि है आत्मचरित्र का अध्ययन। इस विधि के अंतर्गत बच्चों को उनके बचपन की, उनकी स्मृतियों की याद दिलवाना, उनके खेलने की, कूदने की, उनके सभी व्यवहारों को याद दिलवाना, उनसे पूछना और उनको अपने जीवन में, व्यवहार में अच्छी आदतों को अपनाना ही आत्मचरित्र का अध्ययन है। इसके अंतर्गत उनकी अच्छी स्मृतियों को याद करवाना, जो बचपन में उनके साथ घटित हुई थी। इस विधि के अनेक दोष भी हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी स्मृतियों का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इस विधि को दूर करने के लिए इसकी और भी विधि अपनाई, जैसे कि प्रश्नावली पद्धति। प्रश्नावली पद्धति से तात्पर्य जैसे निरंतर चलते चलते पाठशालाओं में विद्यार्थियों से अनेक प्रश्न किए जाते थे, उनके कौशल पे, उनकी आदतों पे, उनके व्यवहार पे, उनके चरित्र पे। यह पद्धति काफी कारगर साबित हुई, परंतु इस पद्धति में प्रश्नों की अधिकता होने से यह कष्टदायी भी साबित हुई। इस पद्धति में पाठशाला में गुरुओं द्वारा बच्चों से अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते थे, जिसमें बच्चे किसी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम थे, परंतु किसी प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम भी थे। इस पद्धति को दूर करने के लिए और कार्य किए गए और एक और पद्धति को विकास किया गया, जिसे कहते हैं
व्यक्तिगत निदान पद्धति। व्यक्तिगत निदान पद्धति सामान्य बच्चों से न करकर असंतुलित बच्चों पर अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत असंतुलित बच्चों को उन असंतुलित बच्चों के जीवन का अध्ययन कर असंतुलित बच्चों के जीवन का अध्ययन कर उन्हें समझाना, उन्हें रंग, रूप, आकार आदि की समझ करवाना, और उन्हें सामान्य बालकों के भांति जीवन निर्वाह की प्रेरणा देना। इसका अर्थ है कि कुछ बच्चे सामान्य से अलग होकर असंतुलित होते हैं, उनको व्यवहार का ज्ञान नहीं होता, उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। इसलिए उन असंतुलित बच्चों को कुछ ऐसी चीजें दिखाना, उनको उनके साथ खेल के माध्यम से ऐसी चीजें प्रदर्शित करना कि उनको उस चीज का रूप, रंग, आकार आदि की समझ हो, उसके व्यवहार की समझ हो, और उनके अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत करना कि वह भी सामान्य बालकों के बाद अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और समाज में आगे चलकर एक अच्छा व्यक्तित्व अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत बाल जीवन के महत्व को बताने के लिए एक पद्धति और विकसित की गई है। उस पद्धति का नाम है नियंत्रण निरीक्षण पद्धति। नियंत्रण निरीक्षण पद्धति इस पद्धति के अंतर्गत अनेक विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, पाठशालाओं में बच्चों का निरीक्षण किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उनको अध्ययन करवाया जाता है। पहले उन्हें अध्ययन करवाया जाता है, बाद में उन्हें निरीक्षण के लिए उनका टेस्ट लिया जाता है और उन्हें समझाया जाता है और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं ताकि वह स्वयं का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के पश्चात अपने जीवन में सुधार करें और जो गलती उन्होंने अपनाई है वह गलती दोबारा ना करें। इसके लिए टेस्ट के माध्यम से उनका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण किया जाता है और उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। बाल जीवन में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इन विधियों को अपनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे समाज में एक ऐसा व्यक्तित्व अपनाए कि उनके चरित्र पर सवाल ना उठे और
समाज के अनुरूप अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वाह करें। अर्थात पशुओं की भांति ना जीकर एक अच्छे मनुष्य के भांति अपने जीवन का निर्वाह करें। बाल जीवन की विधियों के बाद हम इसकी उपयोगिता को देखते हैं। इसकी उपयोगिता का हम सिर्फ 2 लाइन में यह कह सकते हैं कि जैसे हमारे विद्वानों ने कहा है, जीवन की सफलता और असफलता बच्चे के जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। उसके जन्म से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि वे आगे चलकर कैसा बनेगा, क्या करेगा और किस तरह से जीवन व्यतीत करेगा। इसका अध्ययन करना ही, इसका अध्ययन बच्चे के जन्म से लेकर उसके परिपक्व होने तक इस बात को सुनिश्चित करना ही बाल मनोविज्ञान का अर्थ है, इसका महत्व है और इसकी उपयोगिता है। बच्चों के जन्म से परिपक्व होने तक उसके व्यवहार को पहले ही सुनियोजित करना ताकि वह समाज के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। धन्यवाद।